शहर का मशहूर डॉक्टर समीर अपनी हाई प्रोफाइल पार्टी में मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। वहीं कोने में खड़ी एक बूढ़ी महिला जिसने फटी हुई सूती साड़ी पहनी है और जिसके हाथों की लकीरें मेहनत से घिस चुकी हैं, आगे बढ़कर समीर के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बबुआ, ये नीली वाली दवाई अभी खानी है या रात को? पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। समीर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह झटके से अपनी माँ का हाथ हटाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेहमानों के सामने मत आया करो और ये बबुआ कहना बंद करो। लोग क्या सोचेंगे? यही वह पल है जहाँ से कहानी पीछे मुड़ती है और संघर्ष की दास्तान शुरू होती है। आज से 20 साल पहले गांव की धूल भरी गलियों में सरस्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा था। पीछे छोड़ गया था तो बस एक 5 साल का छोटा बेटा समीर। सरस्वती अनपढ़ थी, लेकिन उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा साहब बनेगा। उसने दूसरों के खेतों में कटाई की, तपती धूप में पत्थर तोड़े और कोठियों में बर्तन मांजे। उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन जब वह शाम को समीर के हाथ में स्कूल की नई किताब देखती तो उसका सारा दर्द गायब हो जाता। एक दिन समीर ने पूछा, माँ, तू खुद क्यों नहीं पढ़ती? तुझे तो अपना नाम लिखना भी नहीं आता। सरस्वती मुस्कुराई और समीर का माथा चूमकर बोली, बेटा, मेरी किस्मत की लकीरें तो मजदूरी करते करते मिट गई है। अब तेरी किताबों में ही मेरी तकदीर लिखी है। तू बस पढ़ और बड़ा आदमी बन। समय बीतता गया। सरस्वती की मेहनत रंग लाई और समीर का दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। सरस्वती ने अपने कान के आखिरी सोने के बुंदे भी बेच दिए ताकि समीर की फीस भरी जा सके। समीर शहर गया, डॉक्टर बना और फिर वहीं की एक अमीर लड़की अंजलि से शादी कर ली। अब समीर बदल चुका था। उसके लिए उसकी माँ अब वह मसीहा नहीं थी जिसने उसे बनाया था, बल्कि एक अनपढ़ देहाती औरत थी जो उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी। जब सरस्वती गांव से शहर अपने बेटे के पास रहने आई तो समीर ने उसे घर के एक कोने वाले कमरे में जगह दी। वह उसे अपने दोस्तों से नौकरानी कहकर मिलवाता या फिर यह कह देता कि यह गांव की एक दूर की रिश्तेदार है। एक दिन समीर के घर पर शहर के बड़े डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस थी। समीर अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा था। तभी सरस्वती, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, खांसते हुए हॉल में आ गई। समीर ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, माँ, आप अंदर क्यों नहीं रहती? मेरी इज्जत का कचरा क्यों कर रही हो? आपकी वजह से मुझे आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह समीर ने देखा कि माँ का कमरा खाली है। मेज पर एक पुरानी पोटली और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। समीर ने कागज खोला। वह उसकी मेडिकल की पहली मार्कशीट थी, जिस पर खून और मिट्टी के दाग थे। पोटली में उसकी माँ के वे फटे हुए हाथ के मोजे थे जो वह पत्थर तोड़ते समय पहनती थी। उस कागज के पीछे किसी ने सरस्वती के कहने पर लिखा था, बेटा, मुझे माफ करना कि मैं तेरी इज्जत के लायक नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि तुझे पढ़ा लिखा कर मैं भी कुछ सीखूंगी, पर मैं तो सिर्फ माँ बनी रह गई। ये पोटली रख लेना, इसमें वो आखिरी 500 रुपए है जो मैंने गाँव की जमीन का हिस्सा बेचकर तेरे नए अस्पताल के लिए बचाए थे। खुश रहना साहब। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वे सारे दृश्य याद आने लगे। कैसे माँ ने भूखे रहकर उसे खिलाया था, कैसे कड़ाके की ठंड में फटी चद्दर ओढ़कर उसे अपनी गोद में सुलाया था, जिसे वह शर्म समझ रहा था। वह दरअसल दुनिया का सबसे शुद्ध प्रेम था। वह पागलों की तरह स्टेशन की तरफ भागा। सरस्वती वहाँ बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। समीर उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर तो बन गया, लेकिन इंसान बनना भूल गया। मुझे डिग्री ने अंधा कर दिया था। सरस्वती उसे उठाते हुए बोली, पगले, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। बस डर था कि कहीं मेरी अनपढ़ता तेरे ऊंचे मुकाम के आड़े न आ जाए। डिग्रियां आपको केवल साक्षर बनाती हैं, शिक्षित नहीं। शिक्षा का असली अर्थ रिश्तों की कद्र करना है। जिस माँ ने आपको बोलना सिखाया, उसकी बोली पर कभी शर्मिंदा मत होना। दुनिया की कोई भी भाषा उस ममता से बड़ी नहीं है जो एक अनपढ़ माँ की आंखों में होती है।